उस जांच को 1 महीने का समय लेकर बदल दिया। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या एसआई भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ? यह बात कहते थे कि 400 थानेदार हमारी रडार पर हैं, ये किसी के दबाव में नहीं किया, लेकिन सरकार के दबाव में आज वीके सिंह जी आए। अरे सर, लगातार पूजा पाठ करते आ रहे हैं गोविंद देव जी के, हम तो दर्शन करके उनके सामने भी, आज से नहीं पहले हमने उनको पत्र लिखा, उनके सामने दर्शन किया, आज हनुमान जी महाराज के समक्ष पूजा चल जाओ ना, जाएंगे। अंतिम रास्ता वही है, सोच रहा हूँ। केवल खोखले वादे हैं कि मैं गिरिराज महाराज का भक्त हूँ, बंसी बजिया, चक्कर चलेगा। चक्कर खो गया क्या दिल्ली में जाके भजनलाल जी? सरकार में एक मंत्रियों का, महिला मित्रों का, ये अलग मामला है। दूसरा मामला क्रेडिट की लड़ाई वाला है। तो मुख्यमंत्री जाते थे, अगर मैंने क्रेडिट दे दिया, भर्ती रद्द कर दी, तो किरोड़ी लाल जी बड़े नेता बन जाएंगे। अब भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी तो जो 70 दिन आंदोलन किया पूरे प्रदेश ने देखा, तो आरएलपी पार्टी मजबूत बन जाएगी। खाना नहीं खाया सुबह से, आज निराशा बहुत लगी है। वीके सिंह पर ऐसा क्या दबाव डाला सरकार ने जो रातों रात उनकी वो हो गई? ऐसा कोई दबाव बनाया सरकार ने वीके सिंह पर, तभी तो उन्होंने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। तो आज शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, शायद व्हाइट हाउस की वापस खुशियाँ लौटी है। भजनलाल सरकार, पर्ची की सरकार बार बार तारीख दे रही है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी तारीख दी थी। अब ऐसा ही भर्ती जो 1 जुलाई का वादा किया था, इसमें भी 7 तारीख दे रही। मिल गए हमें बाबा के चेले, और बाबा के चेले कमाल के हैं। 5 मांगे बाबा की तरफ रख दी। हाँ भजनलाल जी, मायूस चेहरे देख लीजिए आप। ये बच्चे देखिए परेशान है। विकास विदुरी रो रहे थे अभी 1 घंटे पहले। क्या विकास जी, क्यों रो रहे हो? सर, युवा लाचार, बेबस और हताश है इस कुंभकर्णी सरकार के आगे। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर जो निर्णय आज सरकार को लेना चाहिए था, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। युवाओं को निराशा हाथ लगी है। हमें उम्मीद थी कि 1.5 सालों में जो सरकार ने एसआईटी से जांच करवाई, उस जांच को 1 महीने का समय लेकर बदल दिया। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या एसआई भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या एसआई भर्ती का पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट नहीं हुआ? क्या एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली नहीं गया? क्या एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर की रामसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर की रविंद्र भारती बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लीक नहीं हुआ? तमाम इतने बड़े सवाल है। क्या एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी के सदस्यों ने लीक नहीं किया? उसके बावजूद भी राजस्थान की भजनलाल सरकार एसओजी पर प्रेशर डालती है और एसओजी का निर्णय बदलवाती है। एसओजी के एडीजी ये बात कहते थे कि 400 थानेदार हमारी रडार पर हैं। जो एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी माननीय न्यायालय के समक्ष रिकॉर्डेड, उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि साहब, ये पब्लिक डोमेन का मुद्दा है, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, और जो मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कोर्ट में चार्जशीट दायर की है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, ये किसी के दबाव में नहीं किया, मैंने तथ्यों और तर्कों के आधार पर किया है। और उसी वीके सिंह जी, और उन्होंने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में कोई पृथक्करण नहीं किया जा सकता, योग्य और अयोग्य की छटनी करना असंभव है। लेकिन सरकार के दबाव में आज वीके सिंह जी आए और एसओजी की तरफ से जांच में यह कहा गया कि हमने 50-55 गिरफ्तारियां कर ली, हम कुछ और गिरफ्तारियां करेंगे और भर्ती में पृथक्करण कर देंगे। अरे साहब, मुख्यमंत्री जी, किसी दूध के गिलास में अगर 4 बूंद जहर की डाल दी जाए तो कैसे उनको अलग करने का संभव? मैंने सुना है आज आपने पूजा भी की थी हनुमान जी महाराज से सुबह। अरे सर, लगातार पूजा पाठ करते आ रहे हैं गोविंद देव जी के, हम तो दर्शन करके उनके सामने भी, आज से नहीं पहले हमने उनको पत्र लिखा, उनके सामने दर्शन किया, आज हनुमान जी महाराज के समक्ष पूजा। गोवर्धन जी चल जाओ ना, जाएंगे। अंतिम रास्ता वही है, सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन गोवर्धन जी की भी परवाह नहीं है मुख्यमंत्री जी को। कहते ही हैं, केवल खोखले वादे हैं कि मैं गिरिराज महाराज का भक्त हूँ, बंसी बजिया, चक्कर चलेगा। चक्कर खो गया क्या दिल्ली में जाके भजनलाल जी? चक्कर अगर चलाना था तो आरपीएससी के मेंबर कहाँ छूट गए तुमसे? आज सरकार ने एक जवाब पेश किया कोर्ट में, कहा कि हमने प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। क्या प्रमुख आरोपी बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का ही है? मतलब और लोगों को सरकार गिरफ्तार नहीं करना चाहती? सुरेश ढाका कहाँ है? यूनिक भांबू कहाँ है? आरपीएससी के चेयरमैन कहाँ हैं जिनकी इसमें बड़े रूप से संलिप्तता रही? संजय छोत्री हो, भूपेंद्र यादव हो, शिव सिंह राठौड़ हो, सदस्य मंजू शर्मा हो, इन लोगों से आखिर पूछताछ क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री जी के और सरकार के हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, यह कहावत सरकार पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। जब एसओजी ने कह दिया 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, 6 मंत्रियों ने कह दिया, अब क्या मामला सेट हो गया है कि आज कह रहे हैं कि सीएमओ से अप्रूवल होकर आ गया। अरे सीएमओ के मंत्रियों ने तो, कैबिनेट मंत्रियों ने 6 ने पहले कह दिया था, अब अप्रूवल किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने अंदर खाने अलग से कोई डायरेक्शन बना के अप्रूवल दे दिया। किरोड़ीलाल मीणा जी से बात हुई? नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं हुई। किरोड़ीलाल जी मीणा ने 3 साल खूब मुद्दा उठाया, लगातार उठाया, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। सरकार भूल गई कि अगर सत्ता में आए तो वो मंत्री रोडों पे लड़ा ना, विपक्ष में रहते हुए, उसकी बदौलत आए। लेकिन भजनलाल सरकार ने थूक के चाट लिया। आज युवाओं के साथ छलावा किया, युवाओं के वादों को तोड़ दिया, सपनों को तोड़ दिया। हमें उम्मीद थी कहीं न्याय होगा, क्योंकि 1.5 साल से जो भजनलाल एसआईटी करती थी,
जो भजनलाल जी कहते थे कि हमने 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, तो तुम सीबीआई जांच करवा लो। तुम्हें रोका किसने? हाथ बांध दिए क्या तुमने? तुम्हारे क्या हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी क्या? जो भजनलाल सरकार किसी एक भी भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई से नहीं करवा रही। सरकार सीधा सीधा युवाओं के साथ धोखा कर रही है। आज न्यायालय के समक्ष कहा गया कि अभी जांच प्रक्रिया प्री मैच्योर स्टेज पर है। तो प्री मैच्योर स्टेज पर है तो जांच कब पूरी होगी? और जांच पूरी करनी है तो आरपीएससी के चेयरमैन छुपे हुए थोड़ी हैं आपसे, करो ना गिरफ्तार। एक तरफ तो भजनलाल सरकार बंगाल, एक तरफ तो बीजेपी सरकार बंगाल में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द कराने के पक्ष में जोर ये भी बोल रहे हैं कि अनुमान आने से इनकी पार्टी को क्रेडिट नहीं चल जाए, कुछ लोग सोशल मीडिया तो सत्यता है सर। सरकार में एक मंत्रियों का, महिला मित्रों का ये अलग मामला है। दूसरा मामला क्रेडिट की लड़ाई वाला है। पहले सरकार चाहती थी मुख्यमंत्री जी की और भजनलाल जी की, मुख्यमंत्री जी की और किरोड़ीलाल जी की शुरू से नहीं बनती। तो मुख्यमंत्री जाते थे, अगर मैंने क्रेडिट दे दिया, भर्ती रद्द कर दी तो किरोड़ीलाल जी बड़े नेता बन जाएंगे। अरे साहब, बड़े नेता हैं, पहले बनाने की जरूरत नहीं है। जब किरोड़ीलाल जी के बाद हनुमान बेनीवाल जी ने अपने हाथों में लिया, तो अब चाहते हैं कि अगर अब भर्ती परीक्षा को रद्द कर दी तो जो 70 दिन आंदोलन किया पूरे प्रदेश ने देखा, तो आरएलपी पार्टी मजबूत बन जाएगी। हनुमान बेनीवाल केंद्र में वैसे ही सांसद हैं और बड़े नेता बन जाएंगे। सरकार हर मुद्दे पर विफल है। एक बात बताइए, क्रेडिट की इतनी लड़ाई है, यदि कोई सच्चा व्यक्ति सच के लिए लड़ेगा तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा तो जनभावना तो उसके साथ जुड़ेगी। विकास विदुड़ी का दर्द होना जायज है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। और ये मीणा जी, इन्होंने पेपर दिया है, क्या आप तो बहुत निराश हो गया लग रहा है कि खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना नहीं खाया सुबह से, आज निराशा बहुत लगी है। कहते हैं कि न्याय मिलता नहीं है। रवि कुमार मीणा कहते हैं कि न्याय मिलता नहीं, बिकता है। जो आज हाईकोर्ट में बिक चुका है न्याय। आज हमारी, जो हम सोचते नहीं थे, जो आज हमारे दर्द की पीड़ा से गुजर रहे हैं। आज मैं एक से 1.5 घंटे में उदास रहा। उसके बाद यहाँ गया शहीद स्मारक। हमारे 10-15 साथी थे जो उदास रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ा है। 4 साल से इंतज़ार किया था, 2020 से आज 24-25 आ गया। 3-4 साल इंतज़ार किया था, अभी तक भर्ती का कोई शादी तो छोड़ के चले गए बेचारे, वो क्या करें? तो वो सोचे। हाँ, हम भी जैसे सुबह 5 बजे जगते हैं, शाम को 5 बजे तक पढ़ते हैं, फिर धरने पे आ जाते हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है गई, क्या करें? सरकार में पेपर बिकते जा रहे हैं। इन्होंने ERO को तो 7 दिन में रद्द कर दिया। क्या इसमें उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? इसमें 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया? तो इसने आज सरकार ने 4 पॉइंट दिए थे कि हम 2021 में जो अभ्यर्थी रह गए उनको उम्र में छूट देंगे। क्या उनका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? पेपर लीक हुआ है, तब उनको पता है पेपर लीक हुआ है, और वो कहते हैं कि हमने 50-60 पकड़ लिए। तो कहाँ है वो जो AD बेकी सिंह कहते थे कि हमारे 400 फर्जी थानेदार रडार पर है? तो कहाँ गए बीके सिंह पर ऐसा क्या दबाव डाला सरकार ने जो रातों रात उनकी वो हो गई? ऐसा कोई दबाव बनाया है सरकार ने बीके सिंह पर, तभी तो उन्होंने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। उसके बाद में कैबिनेट मंत्री, अच्छा कैबिनेट मंत्री कहते थे, सरकार का हिस्सा ही तो है कैबिनेट मंत्री। तो भजनलाल जी ने क्या कहा? ऐसा लगता है हमको तो शायद CM जैसे SOG में कहते हैं हनुमान बेनीवाल जी कि SOG में भी कोई सेटलमेंट का कमरा है। तो क्या पता आज उस CMO में भी कोई सेटलमेंट का कमरा होगा। तो साइन कार्यालय से अनुमोदन होकर आज जवाब पेश कर दिया सरकार ने। तो आज शायद, मुझे तो ऐसा लगता है, शायद व्हाइट हाउस की वापस खुशियाँ लौटी है। ये रवि मीणा है और एक मित्र और हैं हमारे साथ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में आपने सुना होगा, है ना? तो किरोड़ीलाल जी वैसे तो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। किरोड़ीलाल जी हमारे साथ हैं। आपका नाम किरोड़ीलाल मीणा है? हाँ जी, मेरा नाम किरोड़ीलाल मीणा ही है और मेरा गांव बनोकर है, कटुमर तहसील है, अलवर जिला है जी। हाँ, क्या मांग है आपकी? सर, मेरी 5 मांग है, वो भी युवाओं के हक अधिकार के लिए है। भजनलाल सरकार, पर्ची की सरकार बार बार तारीख दे रही है। नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी तारीख दी थी। अब ऐसा ही भर्ती जो 1 जुलाई का वादा किया था, इसमें भी 7 तारीख दे रही। मैं तो कह रहा हूँ पर्ची सरकार से सरेआम कि ऐसा ही भर्ती को यदि 7 तारीख से पहले रद्द नहीं किया तो हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली कूच करेंगे। और यदि नरेश मीणा को 19 जुलाई से पहले नहीं छोड़ा तो जयपुर विधानसभा को घेरा जाएगा। मेरी तो 5 मांग है, नरेश मीणा को रिहा करो, समरावता को न्याय दो, SI भर्ती रद्द करो, RPSC भंग करो और पेपर लीक माफियों की CBI जांच करो। देखिए, सब लिख रखा है, नरेश मीणा को रिहा करो, समरावता को न्याय दो, SI भर्ती रद्द करो, RPSC भंग करके पुनर्गठन करो, पेपर लीक माफियाओं पर CBI जांच करो। निवेदक किरोड़ीलाल मीणा, बनखोर, कटुमर, अलवर के रहने वाले हैं, है ना? हाँ जी, अलवर के। हाँ जी। आप वो वाले किरोड़ीलाल मीणा जी से मिले कभी? हाँ, मैं बाबा किरोड़ी का ही चेला हूँ। अरे चेले तो भैया बाबा के चेले हैं, मिल गए हमें बाबा के चेले।
और बाबा के चेले कमाल के हैं, 5 मांगे बाबा की तरफ रख दी और छोटे बाबा हैं। नमस्कार। ये अलग से